हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा जीके एकेडमी। आज हम सेट 18 करेंगे। इससे पहले मैं आपको 17 सेट दे चुका हूं, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन कराता हूं। 50 क्वेश्चन यहां पे मैं कराता हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मैंने आंसर हाइड किया हुआ है, तो आप पहले खुद से आंसर उसका सोच सकते हैं, फिर आप देखें उसका आंसर है क्या। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा LK आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आप पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ें और खुद से उसका आंसर सोचें, फिर देखें उसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली 50 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलू त्यौहार मनाती है। ठीक है, तो केल पोलू त्यौहार मनाती है कौन सी जनजाति, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कोडव। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, चोल शिलालेखों में विद्या चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया जाता है। तो आपको बताना है किस नाम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन साल भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं। तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप पढ़ें सारे कथन। पहला कथन है, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया। तो ये आपका कथन सत्य है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य ही बताना है, बाकी आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं 26 अगस्त को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी गलत है। बाकी सारे गलत ऑप्शन है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रवार में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन है। ठीक है, कौन सा राज्य है क्षेत्रवार में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन थे, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो मध्य हिमालय में स्थित है कौन सा हिल स्टेशन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। तो किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी, आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन भारत ने की थी 1951 में। नेक्स्ट है, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको बताने हैं, तो आप बताएं इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पीटर बेकर। पीटर बेकर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 2020 को आयोजित हुई प्रथम इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता भारत, फ्रांस और के बीच हुई थी। तो किस किस के बीच हुई थी त्रिपक्षीय वार्ता, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी 9 सितंबर 2020 को। इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता प्रथम थी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप तीनों याद कर लें, कोई भी आपसे पूछा जाता है कंट्री, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। ठीक है, किन राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी कल्हण ने, ये आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कश्मीर के राजाओं के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास, नवंबर 2020 में वर्चुअल रूप से आयोजित हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने की थी। तो किसने की थी 15वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, आप बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सऊदी अरब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण सीड कोट बनाता है। तो आपको बताना है क्या बनाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अध्यावरण। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हुआ।
नेक्स्ट है आपका भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप बताएं किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। डिएगो माराडोना का आपको संबंध बताना है किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन फुटबॉल से। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 केजी है, एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताएं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 60 केजी से ज़्यादा मापा जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया कौन सा उपवेद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन रोजगार। ठीक है, रोजगार को नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्को पोलो 1292-1294 के मध्य से भारत आया था। तो आपसे पूछा गया जो मार्को पोलो है ये 1292-1294 के मध्य कहाँ से भारत आया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नगर पालिका। नेक्स्ट है आपके पास 2020 में विजयनगर निम्नलिखित में से किस राज्य का 31वां जिला बना। तो आपसे पूछा गया है विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन कर्नाटक का 2020 में। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं 1-1.5 साल कहीं से भी आपकी अब पूछी जाती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए ये अभी लेटेस्ट 2021 लास्ट नवंबर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत ने पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था। तो आपको बताना है किस वर्ष में पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली बार 1950-51 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है आपके पास कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको बताना है पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फेरन। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुवाहाटी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे हम फिर से 25 करेंगे, टोटल आपके 50 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे है पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डाक में जलावतरित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से यहाँ पे क्या स्पेस में आएगा श्रेणी की पनडुब्बी। ठीक है, कौन सी पनडुब्बी आपसे पूछा गया है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ पनडुब्बी वागीर मुंबई के मझगांव डाक में जलावतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है। ठीक है, तो देवी अम्बा किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भवाई। नेक्स्ट है आपके पास नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को 1 महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन के तहत रखा गया था। किस बैंक को रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है आपके पास इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं। तो आपको बताना है भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मानव। नेक्स्ट है आपका चेजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। चेजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मनमोहन सिंह।
नेक्स्ट है आपके पास चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपसे पूछा गया है चंपानेर पावागढ़ जो पुरातात्विक उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में रविशंकर प्रसाद द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में उमंग मोबाइल ऐप के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को कितने देशों में लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 9 देशों में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनकैफ गोल्ड कप से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा खेल है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन फुटबॉल। नेक्स्ट है आपके पास प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई थी आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन संस्कृत में। नेक्स्ट है आपके पास दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपसे पूछा गया है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है, बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन राजस्थान में। नेक्स्ट है आपके पास चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो किसके बीच हुई थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गहड़वाल। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और गहड़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है। तो आप बताएं किस वर्ष मनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 7 सितंबर को। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने नवंबर 2020 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी। ठीक है, तो किस क्रिकेट खिलाड़ी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सुदीप त्यागी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। क्या संकलन कहलाता है, सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने 2020 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के 11वें संस्करण की शुरुआत की। ठीक है, तो कौन सा आपका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है आपको बताना है भारतीय और रूसी नौसेना के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्र नेवी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया किस संगठन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक रासायनिक अभिक्रिया में जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में उष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा आपका जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है माइकल फेलेप्स किस खेल से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है माइकल फेलेप्स जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तैराकी से। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। तो आपको बताना है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन केरल। नेक्स्ट है लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष से किया। तो आपको बताना है CRSP का शुभारंभ किस वर्ष से किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 1986 में। नेक्स्ट है 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व ने किया था। किसने किया था, तो सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है आपके पास 74वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए OLD और द गोल्डन आई पुरस्कार निम्न में से किससे प्रदान किया गया। तो बताएं किसे प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है।
तो बताएं टी का क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ट्रेल। ठीक है, तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरीके से सेट मिलते रहेंगे 50 क्वेश्चन के, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चनों की, जिसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।